हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा का सारा तैयारी करके और अपनी सासू माँ के साथ निकल गई हूँ। मैं जा रही हूँ पार्क, वहीं पे बट वृक्ष है, वहीं पे हम लोग पूजा करेंगे, इसलिए मैं सासू माँ के साथ पहुँच गई हूँ पार्क बट वृक्ष के पास। और देखिए कि वहाँ जानते के साथ फिर मैंने पूजा करके, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं सारा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हमने पूजा किया और फिर वो जो लिया जाता है वृक्ष का फेरा लिया जाता है कहिए, तो हमने फेरा लिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा सुहागने हैं। वैसे अच्छा लगता है, वैसे घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके करने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है और अच्छा भी लगता है सबके साथ मिलकर करने में पूजा। तो देख सकते हैं कि मैं फेरा ले रही हूँ। मैं सूट पहनी थी गाइस, और सूट को साड़ी के स्टाइल में पिन अप कर लिया था, तो सूट को ही साड़ी बना लिया था। लेकिन हाँ, सर पे चुनरी ले ली थी और पूजा कर रही थी और पूरा 5 फेरे लिए। 5 बार परिक्रमा करने के बाद फुल्ली 5 बार परिक्रमा की मैं। और जब हमारा परिक्रमा कंप्लीट हुआ गाइस, तो देखिए वहाँ पर आपको पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ, बट इसी में मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाया और फ़ोटो क्लिक करने के बाद सासू माँ के साथ यहाँ देखिए। उसके बाद जब मैं ये आपको थोड़ा बाद में दिखा रही हूँ, बट बीच में एक गले मिलने का भी सीन होता है कि बड़ के पेड़ से गला मिला जाता है, और गला मिलना ही नहीं, पंखा भी डुलाया जाता है। और फिर यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, उनका आशीर्वाद ली। और बहुत सारा क्लिप ऐसा था जो शूट नहीं कर पाए हम लोग, कि जैसे उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया, मैं उनको लगाई। और फिर पूजा करने के बाद हम लोग लौट रहे हैं, अब घर आ गए। और घर आने के बाद पतिदेव को जब बोले कि चलिए आइए अब आपकी पूजा करनी है, तो इन्हें हंसी आ रही थी कि मेरी पूजा करोगी? मैं बोली हाँ, आपकी पूजा करूँगी। तो कह रहे माथा पर चढ़ाओ, माथा पे चढ़ाओ फूल को। देख रहे हैं कि जैसे मुझे बोले जा रहे हैं कि मेरे सर पे चढ़ाओ ना फूल को। एक दिन तो मौका है, ऐसा बोल रहे हैं कि एक दिन तो मौका है, चढ़वा लेता हूँ, फिर तो गलिया होगी। मैं बोली ऐसा नहीं है, ले लो, ऑफर का मजा, ऑफर है। तो लग रहा है जैसे कि ऑफर निकला है, तो मैं बोली वही समझ लीजिए। फिर मैंने उन्हें टीका लगाया। टीका लगाने के बाद हमारे यहाँ जैसे भी होता है वैसे मैं उसे कंप्लीट की कि उनको करके। और उन्होंने कहा कि सिंघोड़ा में खोली, तो वो मुझे सिंघोड़ा से, शादी वाले सिंघोड़ा से सिंदूर लगाएं। वो पूछ रहे हैं कि कौन से उंगली से लगाऊं, तो मैंने कहा कि जिस भी उंगली से आपको मन हो चुटकी से लगा दीजिए। तो वो सिंदूर लगाएं। सच में पति के हाथ से सिंदूर लगवाना सच में बहुत ही सुकून लगता है और अच्छा लगता है। मैया मेरा सुहाग ऐसे ही बनाए रखे, मेरे प्यार को सजाए रखे। तो सिंदूर लगवाने के बाद अभी तो ट्विस्ट है। देखिए मैंने उनको प्रसाद दिया, और अब जब मैं उन्हें प्रणाम किया, उन्हें हंसी आ रही है कि अरे वाह, प्रणाम करिए बेटी को, कह रहे हैं क्या कि अच्छे से शूट करो, अच्छे से, कि मौका बार बार नहीं मिलता है। फिर उन्होंने मुझे भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर हम दोनों को हंसी आ गई इतना ज़्यादा। फिर मैं प्रणाम की कह रहे, पूरा दंडवत प्रणाम कर रही, और उन्होंने मुझे गले से लगाया। और क्या कहें, इस तरह से मेरा बट सावित्री का पूजा जो था वो पूरा हुआ। पंखा नहीं हो गई थी, तो मैं पंखा होने लगी, तो मुझे दिखा रहे कि ये पंखा है, उधर एसी है। और मैं बोली इस पंखे का मजा कुछ और है, इसके मजे ले लीजिए, ये मजा अगले साल मिलेगा, तो आप ले लो इसके मजे। तो देख रहे हैं कि क्या कुटिल मुस्कान है पिया जी की। तो मैं पंखा हाँकने के बाद उनको गिलास दी, और फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। कहा कि हो गया व्रत, तो मैं फलाहार पे रहूँगी, तो आज दिन भर फल खाऊंगी और रहूँगी। तो बस ऐसे करके फिर उन्होंने मुझे एक फल का टुकड़ा खिलाया। और ओके, बाय बाय।